हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया है। इस क्वेश्चन में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अपन 1.5 में किया है, बट बेसिकली 13.3 के अंदर मीडियन के क्वेश्चन ज्यादा है, तो अपन ने अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सोल्व किया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे को मीडियन फाइंड करना है, उसके बाद मीन फाइंड करना है और उसके बाद मोड फाइंड करना है। यानी सेम क्वेश्चन में मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी हमारे को एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ती है, वहां पर हमारे को तीनों को कंपेयर भी करना पड़ता है। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है और तीनों को कंपेयर भी करना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। बड़ा फिर टेबल लिखी हुई है, टेबल दे रखा नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 to 19, ये हमारी टेबल लिखी हुई है। और बड़ा नंबर ऑफ सरनेम्स, बड़ा हमको पता है इसको अपन एफ बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो अपन को पता है मीडियन के अंदर एफ की वैल्यू को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यानी कि इसकी प्लस करके अपन एन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अपन करते हैं प्लस 6, 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 की 0 कैरी 2, 2 3 5, 5 और 4 9 और 1 10। तो बेटा इन सभी को प्लस करने पर इनका सम कितना आ गया हमारा 100। सीएफ कैसे निकालते हैं, 6 हमारा ऐसा कैसा, 6 के अंदर 30 प्लस कर देंगे, 6 में 30 प्लस करेंगे तो जाएगा 36, 36 में 40 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 76, 76 में 16 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 92, 92 में 4 प्लस करेंगे 96 और 96 में 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 100। बट ध्यान रखना ये और ये दोनों नंबर सेम आना चाहिए, सेम आ रहे हैं इसके मतलब हमारा आंसर सही, यानी हमारे जो एन है वो सही है। ठीक है, तो अपन करते हैं ये भी हमारे सबका सम है और ये भी हमारे सबका सम है, दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। अपन आप क्या करते हैं, बड़ा मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। बड़ा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया सीएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफ। सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएफ। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा सीएफ आ गया, हमारा एन आ गया। अपन अब क्या करते हैं, एन की वैल्यू को हाफ करते हैं, यानी एन अपॉन 2 निकलता है। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी है 100, अपन हाफ कर देंगे एन अपॉन 2, 100 का हाफ कर देंगे। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 5 का 5, 0 का 0, यानी कि हमारी एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 आ गई है। एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब सीएफ के अंदर देखो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 50 से जस्ट बड़ा नंबर हमारा 76 है। तो ठीक है, 76 के साथ वाला नंबर तो पास वाला नंबर हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया मीडियन ग्रुप, यानी हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा और इसके ऊपर वाला हो जाता है हमारा सीएफ। ठीक है, तो हमारा मीडियन ग्रुप कितना हो गया, हमारा मीडियन ग्रुप कितना हो गया, मीडियन ग्रुप है हमारा 7 से 10 तक। ये पता है बेटा हमारा आंसर इनके बीच में आएगा। अगर हमारा आंसर 7 से कम आ जाता है तो भी रोंगे और 10 से आ जाता है तो भी रोंगे। ठीक है, इन दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है 7, तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 7। दोनों में डिफरेंस कितना का 3 का, तो हमारी एस की वैल्यू कितनी जाती है 3। तो अपन मैडम क्या करते हैं, अपन लगा देंगे मीडियन की वैल्यू लगा देंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारी वैल्यू आएगी बेटा, अपन क्या करेंगे मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगा के आंसर को फाइंड कर लेना है। तो अपन मीडियन का फॉर्मूला निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब मीडियन के फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू लगा देंगे और हमारा आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट।
एल की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू है 7 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू है 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू है हमारी 36 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 40 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारी, एच की वैल्यू है हमारी है 3। 7 ऐसा कैसा प्लस 50 में से 36 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। पर आपको पता दोनों सेम 2 के डबल में दोनों आता है, 2 के डबल में 14 भी आता है, 2 के डबल में 40 भी आता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14 2 2 जा 4 और 0 का 0 कितना आ गया हमारा 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 अपॉन 20 7 हमारा ऐसा कैसा प्लस अपन क्या करेंगे अब 20 में डिवाइड कर देंगे 21 को 21 जा 20 माइनस करेंगे बचेंगे 1। क्या बेटा 1 के टेबल में 20 आएगा कि नहीं, लगाएंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0। क्या 20 के टेबल में 10 आता है नहीं, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब 20 के टेबल तब तक फाइंड करें तब तक काउंट करेंगे तब तक 100 है। 20 के टेबल में 100 कितने बार आता है 25 जा 100 तुम्हारा 5 टाइम में कितना आ गया 100 तो हमारा जो 0 बच गया हमारा आंसर कितना आ गया 1.05 यानी इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया 1.05। अपन का मीडियन आ जाता है अपन दोनों को प्लस कर देंगे 7 में 1 प्लस कर देंगे बेटा अपन क्या करेंगे 7 में 1.05 को प्लस कर देते हैं 7 में 1 प्लस करेंगे 8.05 की रहेगी 05 यानी हमारी मीडियन की वैल्यू कितना आ गई है 8.05। ठीक है आई होप सभी को समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन का निकालते हैं अपन मोड। तो बड़ा सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का अपन निकालते हैं मोड। हमने मीन फाइंड किया था, मीन की वैल्यू मीडियन की वैल्यू कितनी थी 8.05। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। मीडियन की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी 8.05। अब आप सेम क्वेश्चन का निकालते हैं मोड। तो मोड निकालने के लिए बेटा आपको पता है ना तो अपन किसी नंबर को प्लस करते हैं ना मल्टीप्लाई करते हैं ना मिड वैल्यू निकालते हैं, बस डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर लार्जेस्ट नंबर चेक करते हैं। तो बताना है इन सब में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 40। तो हमारा f1 की वैल्यू कितनी है 40। इसके ऊपर वाला नंबर हमारा f0, इसके नीचे वाला नंबर हमारा f2 और इसके सामने वाला नंबर हमारा होता है मोड ग्रुप। ध्यान रखना बेटा मॉडल का दूसरा मोड का दूसरा नाम मॉडल भी होता है। तो अपन मॉडल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको और मोड ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो मोड ग्रुप या मॉडल ग्रुप हमारा कितना आ गया बेटा 7 to 10। इन दोनों में से लोएस्ट नंबर कौन सा है 7। तुम्हारी एल की वैल्यू आ गई है 7। दोनों में डिफरेंस कितना का है 3। तुम्हारी एच की वैल्यू आ गई है 3। अब बेटा हमारी f1 की वैल्यू आ गई है f0 आ गया है f2 आ गया और एल आ गया एच आ गया। अपन क्या करते हैं मोड का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपन ने 13.2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो 13.2 की वीडियो जाके चेक करें। ठीक है तो मोड का फॉर्मूला हमारा होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है अपन वैल्यू पुट करते हैं बेटा और आंसर को लेकर आते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हमारी एल की वैल्यू हमारी है 7 प्लस f1 की वैल्यू कितनी हमारी 40 माइनस f0 की वैल्यू कितनी हमारी 30 अपॉन 2 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई f1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है हमारी 3। सोल्व कर देंगे 7 हमारा ऐसा कैसा प्लस 40 में से 30 जाएंगे कितने बच जाएंगे बेटा 10 अपॉन 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 माइनस। पर देखो दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के होते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं
ऐड कर देंगे तो 30 में माइनस का है, 16 में माइनस का है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा माइनस का 46 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारा 7 ऐसा कैसा प्लस 10 हमारा ऐसा कैसा अपॉन 80 में से 46 को माइनस कर देंगे, बड़ा कितना बच जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमको पता है 10 और 34 दोनों सेम टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों को 2 से कट कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो ऊपर कितना बच रहा है हमारा 7 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 अपॉन 17। तो अपन को नॉर्मली क्या करना है 17 को डिवाइड करना है 15 से। तो बेटा 17 की टेबल तब तक काउंट करनी है 15 है, ऑब्वियसली 17 की टेबल में 15 नहीं आता है, तो अपन क्या करते हैं लगाएंगे पॉइंट और बढ़ा देंगे 0। अब 17 की टेबल तब तक काउंट करेंगे 150 है या इससे कम है, तो 17 मतलब 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 119, 17 8 136, 17 9 153, 153 is more than 150, हम कितना लेंगे 78 136 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 14, पॉइंट लगा हुआ है बढ़ा देंगे 0, और 17 8 136 बच जाएगा 4। पॉइंट के बाद दो ही नंबर लेते अपन, बस हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.88। क्या करेंगे बेटा मोड निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो अपन मोड निकालते हैं, मोड इक्वल टू 7 में 0.88 को प्लस कर देंगे, तो 7 में 0 प्लस करेंगे 7 में रहेगा 0.88 हमारे साथ, वैसा हमारी मोड की वैल्यू कितनी रहेगी 7.88। ध्यान रखना बेटा, हमें पता है, हमने पहले भी देखा था मीडियन मोड और मीन की वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं आती है, लेकिन लगभग पास में रहती है। तो इसकी 8.05 आई है, इसकी 7.88 आई है, तो हमारे आसपास है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अपन सेम क्वेश्चन को अब निकालते हैं मीन, उसके बाद करेंगे तीनों को कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने मीडियन निकाल लिया जिसकी वैल्यू हमारी 8.05, उसके बाद हमने मोड निकाल लिया जिसकी वैल्यू है 7.88। सेम क्वेश्चन का अपन निकालते हैं मीन, तो अपन करते हैं स्टार्ट। बड़ा मीन निकालने का हमें क्या पता है, जो भी हमारी एफ वाली टेबल होती है यानी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल होती है, इसको अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो अपन इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद इसको क्या बोलते हैं अपन सिग्मा एफ आई। इन सबको प्लस करने पे कितना आएगा 36 76 92 96 और 100, सभी को प्लस करा कितना आ जाएगा हमारा 100। अभी अपन ने मीडियन निकालने के लिए भी प्लस किया था, तब भी कितना आया था हमारा 100 आया था। अब बड़ा मीन निकालने के लिए क्या करते हैं मिड वैल्यू निकालते हैं इनकी, तो अपन मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू। बड़ा मिड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं अपन 1 से, तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में कितना नंबर आता है, 1 और 4 के बीच मिड वैल्यू क्या है। बट अगर हमारा क्लियर पता लग जाता सही है, और अगर क्लियर पता नहीं लगता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोनों नंबर को प्लस करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 4 को प्लस करो, 1 और 4 5, 5 का हाफ कितना जाएगा 2.5, यानी कि हमारा इनके बीच के जो नंबर है वो कितना आएगा 2.5। ठीक है बेटा, चाहे तो हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अब एक निकाल लिया बाकी काफी है, बाकी हम कैसे पता लगाएंगे इन सभी नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। अपन 2 के बाद सभी में 3 का डिफरेंस लाके प्लस कर देंगे, 2 के बाद 3 2 में 3 ऐड कर देंगे कितना आएगा 5.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5.5, इनके कितना आ जाएगा 5 में 3 ऐड प्लस कर दो 8.5, 8 में 3 प्लस कर दो 11.5, इनमें प्लस कर दो 14.5, 14 में 3 प्लस कर दो कितना रहेगा 17.5। तो बेटा हमारा मिड वैल्यू निकल जाता है। अब मिड वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं नॉर्मली एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारा एफ आई एक्स आई। तो बेटा हमारे को क्या करना है नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किस किस को एफ को और एक्स को। तो अपन 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा 2.5 इंटू 6, 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15। एक नंबर का पॉइंट है तो एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे कितना रहेगा 15.0, यानी कि हमारा जाएगा 15।
अपन जल्दी जल्दी फटाफट सबको कर लेते हैं। तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आया, अपन उसको लिख लिया है। वो नंबर कितना है हमारा, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आएगा 15, 5.5 को 30 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 165 आया है, 8.5 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 340 आया है, 11.5 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 184 आया है, 14.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 58 आया है, और 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया हमारा 70। तो अपन इसको जब भी हमारा एफ है, हमको पता है जहां पे भी एफ दिखता है उसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। अपन इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस। प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब प्लस कर दे 5, 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, कैरी 2, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, कैरी 3, 3 4 7 8। तो हमारा कितना आता है बेटा, इन सभी का प्लस हमारा कितना आएगा 832। तो अपन क्या करते हैं बेटा, सिग्मा एफ एक्स वाले फॉर्मूले से यानी कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कौन से मेथड से कर रहा है, डायरेक्ट से। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अपन सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बड़ा देखो फटाफट हमारा को पता सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारी 832 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी 100। अब बड़ा ऑब्वियसली देखो हमें सिंपल सा, ये हम 9th क्लास में हमें शुरू से पता है, जब भी हम 832 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 832 हम ऐसा कैसे लिख देंगे, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो अपन राइट हैंड साइड से 1 और 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8.32। कैसे किया मैंने, 832 ऐसा कैसा लिख दिया, 100 में देखा कितने जीरो है, 2 जीरो, राइट हैंड साइड से 1 और 2 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अगर बच्चों कैसे समझ में नहीं आता है, नॉर्मल डिवाइड करके देख लो तब भी सेम ही आंसर आएगा। 100 को 832 से डिवाइड करना है, तो 100 800 माइनस करेंगे 32, 100 की डबल 32 आएगा नहीं, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 100 1 जा 100, 100 3 जा 300, माइनस करेंगे बचेंगे 20, पॉइंट लगा हुआ है, बढ़ा देंगे 0, 100 2 जा 200। तो डिवाइड करने के बाद भी कितना आ रहा हमारा 8.32, यानी कि हमारा इन नंबरों का मीन कितना आ रहा है 8.32। अपन यहां लिख लेते हैं इसका मीन कितना आ गया है 8.32। ठीक है, तो बड़ा हमारा इस सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का मीडियन की वैल्यू है 8.05, मोड की वैल्यू है 7.88 एंड मीन की वैल्यू है 8.32। अपन इन सभी को कंपेयर करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। तो बड़ा अपन क्वेश्चन नंबर 6 का निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन ने मीडियन निकाला है जिसकी वैल्यू है 8.05, मोड की वैल्यू है 7.88 और मीन की वैल्यू है 8.32। तो बेटा हमारा कंपेयर करने का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन तीनों का रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अपन 3 की जगह 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 8.05 इक्वल टू मोड की वैल्यू कितनी हमारी 7.88 प्लस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू कितनी हमारी 8.32। बड़ा ध्यान रखना, इन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई और 8 इनका जो सम आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा और इनको मल्टीप्लाई प्लस करने पर जो नंबर आता है वो लगभग सेम आता है। बड़ा एग्जैक्ट सेम आए कोई गारंटी नहीं होती है ना, तो लगभग इक्वल आता है तब भी हमारा आंसर ऑलमोस्ट सही होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 8.05 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.05 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया हमारा 24.15। यहाँ पे कितना लिखा हुआ हमारा 7.88 प्लस 8.32 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 2 4, 2 3 6,
2 8 16, 2 नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। हमारा कितना आ गया बेटा, हमारा 16.64, 24.15 हमारा ऐसा कैसा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 16.64 और 7.88 को प्लस कर देंगे। 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, 8 और 7 15 की 5 कैरी 1, 7 और 7 14 की 4 कैरी 1 1 और 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 24.5। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है हमारा 24.15 और इनको सोल्व करने पे कितना हमारा 24.52, और जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 मीडियन, मीन और मोड तीनों मेथड समझ में आए होंगे। हमने उसको कंपेयर भी किया है। उम्मीद करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। समझ में आ गई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और उसके बाद चैप्टर को करते हैं कंप्लीट।